लोकसभा टीवी पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जिले के कलेक्टर और एसपी ने केंद्रीय जेल पहुंचकर हालात और व्यवस्था का जायजा लिया। जेल प्रबंधन ने आधुनिक सुरक्षा उपायों की जरूरत बताते हुए क्षमता से ज्यादा बंदी होने की जानकारी दी है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने जेल में बंद रोजगार कार्य जल्दी शुरू करने भरोसा दिलाया। कलेक्टर एसपी का संयुक्त दौरा मुख्य रूप से जेल के भीतर बंदियों के लिए सुविधाएं और सुरक्षा उपाय का अवलोकन करना था। पुरुष बैरक और परिसर होते हुए दोनों अधिकारी रसोई पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार ने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को परखा। भोजन समेत पेयजल और अन्य सुविधाएं उन्होंने संतोषजनक पाया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा, रूटीन विजिट पर आए हैं। जेल में क्षमता से अधिक बंदी हैं। इसके समाधान के लिए नए जेल का निर्माण किया जा रहा है। जो जरूरतें बताई है उसे जिला प्रशासन पूरा करेगा। कलेक्टर साहब के साथ मेरा रूटीन विजिट था, जिसमें हम लोग जेल में जो कैदियों की सुविधाओं के बारे में, उनकी क्या और परेशानियां हैं, विशेषकर सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए दौरा किया गया था। कुछ समस्याएं भी बताई गई हैं, जिला प्रशासन उसकी पूर्ति करते रहता है। जेल में एक ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन एक भविष्य में एक और जेल जिसका बिलासपुर में निर्माण किया जा रहा है, उसके बनने के बाद ओवर क्राउडिंग की भी समस्याएँ दूर होगी। बंदियों की सुविधाओं के बारे में जितना भी मदद की जाए उतना कम है। कोविड के समय यहाँ जो बंदियों के लिए जो काम का जो वो था वो सारा बंद हो चुका है, तो उसको कलेक्टर साहब ने अभी आश्वासन दिया है। केंद्रीय जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी, उप जेल अधीक्षक आर राय, सहायक जेल अधीक्षक AK वाजपेयी से एसपी कलेक्टर ने जेल व्यवस्था को लेकर सवाल किए और कमियों के बारे में जाना। अधीक्षक खोमेश मंडावी ने बताया, उनके यहां क्षमता से 950 बंदी अधिक हैं, इसकी जानकारी दी है। सुरक्षा को और मजबूत करने उच्च तकनीक के सुरक्षा उपकरणों की मांग कलेक्टर से की है। प्रशासन द्वारा क्या क्या दिए जा रहे हैं उनको देखने के लिए आते बंदियों से, कुछ बंदियों से हर से देखे और खाने वाने का भी व्यवस्था देखें। सुरक्षा से संबंधित CCTV का अवलोकन किए गए हैं कि चल रहे हैं, वर्किंग स्थिति में या नहीं है। तो हमारे पास सभी CCTV वर्किंग स्थिति में और बैकअप स्थिति में है। ओवर क्राउड की स्थिति में यही बताया गया कि हमारे यहाँ फिलहाल की स्थिति में 950 बंदी एक्स्ट्रा हैं, तो उसके लिए विशेष जेल बन रहा है, उनका हम लोग संज्ञान में बताया गया उनको। लॉकडाउन पीरियड से ये सब चीज़ बंद है, तो आने वाले हो सके 1 या 2 महीने में कलेक्टर महोदय और हमारे जेल प्रशासन के सहयोग से शुरू होने का आशंका है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय जेल परिसर का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के बाद जेल प्रबंधन को जरूरी निर्देश दिए गए। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को दंतेवाड़ा पहुंचकर अरनपुर क्षेत्र में IED ब्लास्ट में शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मालूम हो कि 26 अप्रैल को नक्सल हिंसा में DRG के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शहीद जवानों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना प्रकट किया और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज, फूलो देवी नेताम और DGP अशोक जुनेजाब दंतेवाड़ा साथ रहे। भूपेश बघेल ने शहीद जवानों की अंतिम यात्रा में उन्हें कंधा दिया। गृह मंत्री सहित सांसद और पूर्व विधायक, पुलिस अधिकारियों ने भी शहीद जवानों को कंधा दिया और उनके गृह ग्राम के लिए रवाना हुए। काफी दिनों बाद एक बार फिर से दंतेवाड़ा जिला के थाना अरनपुर क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। नक्सली हमले में DRG के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। जिले में 2018 के बाद यह सबसे बड़ी घटना कही जा सकती है, जिसमें सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए हैं। घटना की सूचना लगते ही मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से DRG बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। अभियान के बाद वापसी के दौरान घात लगाकर बैठे माओवादियों द्वारा अरनपुर मार्ग पर IED विस्फोट किया गया, जिससे सुरक्षा बल को बड़ी क्षति हुई है। दूसरे दिन अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर घटना स्थल वाले जिला पहुंचे और
जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ विपक्ष के राजनीतिक बयानों की झड़ी भी लग गई। दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा रहे थे। इस दौरान आरनपुरी एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली घटना को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने घटना को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलियों का मनोबल बढ़ गया है। वे इसे अपनी सरकार बता रहे हैं। लगातार नक्सल घटनाएं घट रही है। इससे समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हौसला कितना बुलंद है। आम सिविलियंस का मनोबल गिर रहा है। नक्सली लगातार उत्पात मचा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार का बयान आता है कि नक्सलियों को अंतिम सिरे पर भेज दिया गया है। नक्सली अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सुनते सुनते 4.5 साल बीत गए, नक्सली वारदात कम नहीं हुई। जवान जो शहीद हुए हैं उनके बॉडी को जलाने नहीं देंगे तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हौसला कितना बुलंद हुआ है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? और सीधी सी बात है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद में नक्सली अपनी सरकार कहना शुरू कर दिए। ऐसे में आम सिविलियन का जो मनोबल गिरा हुआ है और जो नक्सली है लगातार उत्पात मचा रहे हैं। जब सरकार से बात होती तो सरकार का जवाब इतना ही आता है कि हम अंतिम सिरा पे उनको भेज दिए हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सुनते सुनते 4.5 साल हो गया। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दलों का गठन होना है। इसके लिए कर्मचारी डाटाबेस तैयार करने के लिए एनआईसी ने सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है। इस सॉफ्टवेयर में विभागवार प्रविष्टि करने प्रशिक्षण दिया गया। केंद्र शासन के अधिकारियों कर्मचारियों को डेटा प्रविष्टि PPES सॉफ्टवेयर वर्जन 3.6 में काम करने का प्रशिक्षण दिया गया। मंथन सभा कक्ष में प्रशिक्षण का आयोजन बिलासपुर एनआईसी ने किया। इसके डायरेक्टर अरविंद यादव ने बताया कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन दल तैयार किया जाएगा। इससे पहले सभी विभागों के तकनीकी अधिकारी कर्मचारियों को डाटा एंट्री के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे निर्वाचन दल के सभी लोगों की जानकारी डिजिटल रूप में एकत्र हो सके। हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज जो भी जिले में हैं, पदस्थ है, वो किस विधानसभा के हैं, कहाँ कार्यरत हैं, उनका ईपी कहाँ का है और अन्य जानकारियाँ जैसे फ़ोटो जो हमें निर्वाचन में पोलिंग पार्टी फॉर्मेशंस के समय ज़रूरत पड़ती है निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, उसकी जो है एंट्री कराने की प्री तैयारी है। इससे क्या डिसाइड किया जाएगा? इससे पोलिंग पार्टी फॉर्मेशन होगा, दल बनेंगे, ट्रेनिंग कराई जाएगी और यही लोग पोलिंग स्टेशंस पे जा करके जो है चुनाव को संपादित कराएंगे। राज्य शासन के जो विभाग पूर्व में प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो सके थे, वे भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर केंद्र सरकार ने यह प्रशिक्षण सभी राज्यों में आवश्यक रूप से देने कहा है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अपोलो के सामने बसे लोगों को नोटिस मिलने से लिंगियाडीह के नागरिक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने पट्टे के आवास तोड़कर बेदखल किए जाने के खिलाफ कलेक्ट्रेट में मोर्चा खोला। प्रभावित निवासी और कच्ची दुकान में व्यवसाय करने वालों का कहना है 40 साल से वे कच्चे मकानों में रहते हैं, परिवार का पेट पालने सड़क किनारे व्यवसाय कर रहे हैं। शासकीय जमीन से बेदखली की कार्यवाही का वे विरोध करते हैं। कलेक्टर के नहीं मिलने के कारण झुग्गीवासी तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने तहसीलदार अतुल वैष्णव से मिलकर नोटिस का जवाब सौंपा। बताया कि बेदखली का नोटिस मिलने से सभी परेशान हैं। नोटिस में कारण बताओ, घर तोड़ेंगे, दुकान तोड़ेंगे,
इसके लिए बेटा हर हमेशा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। 40-50 साल से था तभी हमको कोई पूछने नहीं आया, इतने दुख तकलीफ में रहे, वहाँ नाला का पानी पीते थे। आज थोड़ा अच्छा हो गया तो इन लोगों वहाँ दुकान तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे, तो हम लोगों जाएंगे कहाँ? गरीब आदमी है, क्या करेगा? उसी में अपना जिंदगी पार कर रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ बसे हैं वहीं उन लोगों को रहने दीजिए। हर बड़ा जाता है। हाँ, बताओ। तो पट्टा चाहिए हम लोग को, बोल देना। गरीब आदमी, हम लोग बेटा है, बेटी है, सभी परिवार है। अब ये नोटिस दे देता है तो डर जाते हैं। साहू समाज के अध्यक्ष तिलकराम साहू पर मोपका निवासी मोहन श्रीवास ने समाज से बहिष्कृत करने का आरोप लगाया है। मोहन श्रीवास का आरोप है कि साहू समाज के द्वारा अंतरजातीय विवाह करने के कारण उसे परेशान किया जा रहा है, जिस पर साहू समाज के लोगों ने मोहन श्रीवास के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं बुधवार को साहू समाज के पदाधिकारियों द्वारा उनके अध्यक्ष की छवि धूमिल करने और आरोप की निष्पक्ष जांच करने के संबंध में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। साहू समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि व्यक्तिगत रूप से मोहन श्रीवास द्वारा उनके अध्यक्ष तिलकराम साहू की छवि धूमिल की जा रही है। 8 साल पूर्व वो हमारे साहू समाज की एक लड़की के साथ प्रेम विवाह किया है। 8 साल में कभी हम लोग साहू और उनके बीच में कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। अचानक 8 वर्ष बाद ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम लोग के समझ से परे है। और डॉक्टर तिलकराम साहू जी के द्वारा कभी उनको कोई प्रकार का कुछ वाद विवाद भी नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग आज डॉक्टर तिलक और उनके अन्य साथियों के हम लोग पक्ष में आए हैं। एडिशनल एसपी साहब भी बोले हैं, कलेक्टर साहब भी बोले हैं कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसका जांच भी कराएंगे और जो भी उचित कार्यवाही कराएंगे, यह हमको आश्वासन दिया गया है। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम और राजस्व विभाग की कार्रवाई ठप पड़ गई है। अधिकारियों से मिलीभगत कर भूमाफिया वार्ड क्रमांक 4 घुरू में बेखौफ होकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। बाकायदा ऑफिस खोलकर यहां खुलेआम ये काम किया जा रहा है। नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतिम छोरों में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग की जा रही है। जो क्षेत्र निगम परिसीमन में नए जुड़े हैं, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक अवैध प्लाटिंग चल रही है। जोन क्रमांक 1 सकरी की बात करें तो यह अवैध प्लाटिंग का गढ़ बन गया है। घुरू, अमेरी, उसलापुर, मंगला और सकरी में इसका काम धड़ल्ले से जारी है। सबसे ज्यादा वार्ड क्रमांक 4 में अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। घुरू से सैदा जाने वाले मार्ग पर आधे से अधिक स्थानों पर अवैध कॉलोनी का निर्माण जोरों से है। यही नहीं, जमीन दलाल जमकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर जमीन का सौदा करा रहे हैं। इसके साथ ही कृषि कार्य वाली जमीन के साथ सरकारी जमीन की भी खरीदी बिक्री हो रही है। सूत्रों के अनुसार राजस्व और निगम के अधिकारियों से लेन देन कर वार्ड में यह अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। जब भी कोई नया अधिकारी क्षेत्र में आता है तो नोटिस जारी कर बिल्डरों से मिलीभगत कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। जानकारी के मुताबिक घुरू में शहर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर भूमाफिया अवैध प्लाटिंग के काम में संलिप्त हैं, जिसमें पार्षद से लेकर पूर्व सरपंच समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिन्हें कार्रवाई का भय नहीं है। वे सभी बेखौफ होकर जमकर जमीन की खरीदी बिक्री कर रहे हैं। बाकायदा इस मार्ग में ऑफिस तक खोला गया है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मुंगेली जिले में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। पुलिस प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने बैरिकेड लगाया और फायर ब्रिगेड से पानी छिड़काव का इंतजाम कर रखा था, मगर उनका ये प्रयास नाकाफी साबित हुआ और आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधायक पुन्नूलाल मोहले के नेतृत्व में अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की जा रही है। सरकार को वादा याद दिलाने के लिए दाऊपरा चौक में नुक्कड़ सभा में भूपेश बघेल की नाकामियों को गिनाने के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को पार करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने इस मौके पर अवैध प्लाटिंग और अन्य मुद्दों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। बेरोजगार है, जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, नहीं कराए, सब रजिस्ट्रेशन कराए और सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता प्रति माह 2500 रुपये दे। अगर हम 52 माह की बात करें अभी तक का, तो एक शिक्षित बेरोजगार को 1,50,000 रुपये, 1,30,000 उनको मिलेगा। वो भी नहीं दे, एक साथ एक मुश्त दे, ऐसी हम उनसे आशा करते हैं। नियम को शिथिल करे को लागू किया गया है, जिसके कारण कि कोई भी हमारे युवा बंधु उस
नियम में पात्र नहीं बैठ रहे हैं और 90% युवा उसमें पात्र नहीं होंगे और 10% युवाओं को जिनको उनके करीबी हैं उनको बस लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए आज वृहद आंदोलन किया गया है और कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पंचायतों में इन दिनों मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इन कार्यों में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। शहर से लगे ग्राम पंचायत मेंढरा के तालाब में गोदी का काम कराया गया है, जिससे भारी अनियमितता पाई गई। बिना किसी देखरेख के यहाँ कुछ ही मजदूरों से काम लिया गया है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि द्वारा अपने चुनिंदा लोगों का मास्टर रोल में नाम दर्ज कर उनसे काम कराया है, जबकि गांव में श्रमिक वर्ग अधिक है। उन्हें रोजगार देने के बजाय अपने ही चहेतों को लाभ दिलाने का काम सरपंच प्रतिनिधि कर रहा है। गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अपनों से मिलकर ऊर्जा मिलती है। पार्टी कार्यकर्ता और नागरिक मिलने पहुंचे, बेहद अच्छा लग रहा है। प्रदेश में भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया सरकार फिर आएगी। उसके कामकाज से चारों ओर खुशी की लहर है। अपने जन्मदिन के अवसर पर पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने ये विचार व्यक्त किए। वेयरहाउस रोड स्थित पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के निवास पर देर रात तक लोगों का तांता लगा था। जन्मदिन की बधाई देने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। आत्मीयता और स्नेह से अभिभूत अटल श्रीवास्तव ने सभी से बधाई स्वीकार कर उनका आभार जताया। पार्टी नेता, कार्यकर्ता लोकसभा के सभी विधानसभा से पहुंचे थे। इस मौके पर पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा, जन्मदिन मनाना सभी से मिलने का एक अवसर होता है। सभी ने अपनेपन का स्नेह दिया है। उनका विश्वास और अपेक्षाएं होने से जिम्मेदारी का एहसास होता है। मैं और कांग्रेस की भूपेश सरकार जनता की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगे। छत्तीसगढ़िया सरकार लौटकर अच्छे काम जारी रखेगी। इस बहाने लोग मिलने आते हैं, उससे बड़ा सुकून सा लगता है कि पूरे कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे मित्र, हमारे जो पुराने यार हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, पारिवारिक लोग हैं, वो सब मिलने आते हैं। उनसे सबसे बातें होती। तो आज दिन भर से वही सिलसिला चल रहा है कि पूरे क्षेत्र, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ इसलिए हर विधानसभा के लोग आते हैं। उनसे मिल के, उनसे बातें करके कुछ चीज़ों की जानकारी भी मिलती है, उनके हालचाल भी हो जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल है। जन्मदिन मनाने जैसा नहीं, पर सबसे मिलने जुलने का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अपने लोग आसपास आते हैं, उनकी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को पूरा नहीं करने का डर तो जरूर रहता है। बहुत से शुभचिंतक और व्यापारी फूलों के साथ केक लेकर पहुंचे थे। जन्मदिन का केक काटकर बधाइयां स्वीकारते अटल श्रीवास्तव सभी से बड़े ही आत्मीयता से मिले। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ग्रामीणों को उपकृत करने और रोजगार बढ़ाने कवायद कर रही है। इसी क्रम में अब गोबर से बने पेंट का उपयोग करने की शुरुआत की गई। इसके लिए फिलहाल 3 गौठानों में गोबर पेंट का जो है बनाने का कार्य किया जा रहा है। गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली है, लिहाजा स्कूलों में मरम्मत का कार्य भी शुरू हो गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि अब शासकीय स्कूलों में मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जिसमें गोबर पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। गांव की अर्थव्यवस्था हो, उसको गांव के उत्पादों से किस तरह सुदृढ़ करें, उसी अंतर्गत 3 हमारे गोठान में गोबर पेंट निर्माण चालू हो चुका है। बहुत जल्दी इसी हफ्ते ही हमारे जितने भी स्कूलों की मरम्मत चल रही है उसमें भी इस पेंट का उपयोग हमको देखने को मिलेगा। हमारी आशा है कि जितने भी हम जिले में करीब 800 स्कूलों में मरम्मत का काम लगा रखा है, उन सभी स्कूलों में जब मरम्मत होगी फाइनल कोट होगा वो गोबर पेंट का ही होगा। स्वास्थ्य विभाग में बुधवार को बड़ा बदलाव हुआ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए 1 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य अधिकारियों का तबादला किया है। 5 जिलों के सीएमएचओ के साथ ही सिविल सर्जन, बीएमओ और कुछ डॉक्टरों के तबादले किए गए हैं। बिलासपुर के सीएमएचओ को हटाकर जिला चिकित्सालय बिलासपुर में पदस्थ किया गया है। वहीं जांजगीर जिले में पदस्थ डॉक्टर आर.के. सिंह को बिलासपुर सीएमएचओ बनाया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे समेत अन्य रेलवे जोन में कई कार्य किए जा रहे हैं। यही वजह है कि यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, जो ट्रेन चल रही है वो भी निर्धारित समय पर नहीं पहुंच रही है। 27 अप्रैल को पेयरिंग रैक की कमी होने के चलते जबलपुर से चलाई जाने वाली संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस रद्द रही। इसके कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस खबर के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।